हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बेसल फंक्शंस। ये बेसल फंक्शन जो अपना आप में एक यूनिट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये इसका एक्सप्रेशन से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें से 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है और 10 मार्क्स का भी, यानी कि ये अकेला चैप्टर 15 मार्क्स का आता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये जो हमारे एक्सप्रेशंस है ये बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, बेसल्स पोलिनोमियल निकालेंगे। सॉल्यूशन क्या है, द बेसल्स इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम क्या करेंगे, जो हम सभी इक्वेशंस में करते आए हैं, असेंडिंग पावर सीरीज ऑफ एक्स। अगर यहाँ पावर प्लस की हो जाती है एक्स की, तो ये पावर सीरीज कहलाती है असेंडिंग पावर सीरीज। और यही पावर अगर हम माइनस की कर देते हैं तो डिसेंडिंग पावर सीरीज ऑफ एक्स कहलाती है। तो असेंडिंग पावर सीरीज क्या होती है, वाई बराबर एक्स की पावर एम ब्रैकेट में A0 प्लस A1 एक्स की पावर 1 प्लस A2 एक्स की पावर 2 प्लस डैश। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। y बराबर r टेन टू ज़ीरो टू इन्फिनेटिव, इसको हमने AR लिख लिया। r बराबर क्या है, 0 1 2 3 एक्स की पावर m एज इट इज़। यहाँ पर एक्स की पावर 0 1 2 3, तो एक्स की पावर r दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स की पावर m तो हमारा बाहर है, a की पावर r और x की पावर r अंदर है, तो दोनों पावर को ऐड कर दिया है। यहाँ हो जाएगा x की पावर m प्लस r। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें इस इक्वेशंस में y तो मिल गया, डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इसीलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारा एज इट इज़, AR हमारा कॉन्स्टेंट है, एज इट इज़ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशियल करेंगे तो x की पावर जो भी होगी वो स्टार्टिंग में आ जाती है, m प्लस आर स्टार्टिंग में आ गई, और एक पावर माइनस हो जाती है, x m प्लस आर माइनस 1। ये डिफ्रेंशिएट करने का तरीका होता है। अभी एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर में AR एज इट इज़, m प्लस आर एज इट इज़, फिर से पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी और एक पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू r टेन टू ज़ीरो टू इन्फिनेटिव AR m प्लस आर, पावर स्टार्टिंग में आ गई, m प्लस आर माइनस 1। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, m प्लस आर माइनस 2। एक पावर पहले से माइनस थी, एक और करी तो माइनस के 2 हो गया। अब हम ये वैल्यू y डी वाई ओवर डी एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो हमारा एज इट इज़, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी है। AR m प्लस आर माइनस 1 एक्स की पावर m प्लस आर माइनस 2। अब प्लस यहाँ एक्स था, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये हमारी y की वैल्यू है इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर। ये तो हमारा r टेंस टू ज़ीरो टू इन्फिनेटिव एज इट इज़, AR भी एज इट इज़, m प्लस आर भी एज इट इज़, m प्लस आर माइनस 1 भी एज इट इज़। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स की पावर m प्लस आर बचेगा। ये हमारा सब एज इट इज़, यहाँ से एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करी तो m प्लस आर बचो। अब प्लस एक्स की मल्टीप्लाई फिर एक्स में करी तो यहाँ से AR m प्लस आर एज इट इज़, ये माइनस के 1 ये प्लस के 1 कैंसिल आउट, यहाँ से बचा एक्स की पावर m प्लस आर प्लस एक बार एक्स स्क्वायर से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार एन स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से करेंगे तो AR एक्स की पावर m प्लस आर प्लस 2 ऐड हो जाएगा, माइनस के एन स्क्वायर AR एक्स की पावर m प्लस आर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, पावर
जिनकी पावर सेम है उनमें से कॉमन लेंगे। जैसे कि इसकी पावर है एक्स की पावर एम प्लस आर, एक्स की पावर एम प्लस आर, एक्स की पावर एम प्लस आर कॉमन ले लेंगे। हमने आर टेंस टू जीरो टू इन्फिनिटी ए आर कॉमन ले लिया, एक्स की पावर एम प्लस आर भी ले लिया। यहाँ से क्या बचा, एम प्लस आर ब्रैकेट में एम प्लस आर माइनस वन बचा, प्लस एम प्लस आर बचा। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के एन स्क्वायर, क्योंकि ये सारा हमने बाहर ले लिया कॉमन। अब यहाँ ये वाली इक्वेशन जो बची, प्लस के ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ एक सी है, एम प्लस आर, इसे कॉमन लेंगे तो हमारा ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। यहाँ से एम प्लस आर कॉमन लिया, एम प्लस आर माइनस वन बचा, और यहाँ से क्या बचा, पूरा कॉमन ले लिया तो प्लस के वन बचा और माइनस एन स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ का ये वैल्यू हमने ऐसे ही रखी है। यहाँ से प्लस के वन से माइनस के वन कैंसिल आउट, सिर्फ एम प्लस आर बचेगा, और ये भी एम प्लस आर मल्टीप्लाई करने पर एम प्लस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगली इक्वेशन में क्या होगा, ए आर एक्स की पावर एम प्लस आर, यहाँ क्या हो जाएगा, एम प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने एज इट इज़ रखी। अब हम क्या करेंगे, पुट आर बराबर ज़ीरो, ये जो हमारा आर है इसमें ज़ीरो पुट करेंगे और कोफिशिएंट लेंगे एक्स की पावर एम का। यहाँ आर बराबर ज़ीरो लेंगे तो एक्स की पावर एम प्लस टू के कोफिशिएंट आ रहे हैं, तो ये तो लेंगे नहीं। यहाँ आर बराबर ज़ीरो, एक्स की पावर एम के कोफिशिएंट, यानी कि इधर वाला स्टेप लेंगे, प्लस वाले के बाद का नहीं लेंगे। यहाँ से लेंगे तो आर बराबर ज़ीरो, ए ज़ीरो, इसका तो कोफिशिएंट ले रहे, इसको नहीं लिखेंगे। एम प्लस ज़ीरो को होल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। हम जानते हैं ए ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। जब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो के बराबर होगा, तभी तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो आएगा। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ज़ीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है ये। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हम इसको खोल के लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, एम प्लस एन एम माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एम की दो कंडीशन आती है, एक तो एम बराबर एन आता है और एक एम बराबर माइनस एन आता है। तो एम बराबर एन और एम बराबर माइनस एन, ये हमारे दो केस बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, आर बराबर ज़ीरो पुट कर दिया, अब क्या करेंगे, आर बराबर वन पुट करेंगे इस इक्वेशंस में, और इसके कौन से कोफिशिएंट लेंगे, एम प्लस वन वाले, एक्स की पावर एम प्लस वन वाले। तो आर की जगह ए वन पुट कर देंगे, ए वन पुट कर दिया, एम प्लस आर था, एम प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम अगली कंडीशन क्या मानते हैं, ए वन हमारा ज़ीरो के इक्वल है। अगर ए वन ज़ीरो के बराबर है तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि ये ज़ीरो है तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इज इक्वल्स टू में ज़ीरो आ जाता है, यानी कि ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ज़ीरो को छोड़कर ये कुछ भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे दोनों ही, यहाँ पर दो कोफिशिएंट है, दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वेट करेंगे। तो हम इसको तो एज इट इज़ रखते हैं, बस हम एक ही स्टेप में, दो हमारे स्टेप होते हैं या दो हमारे पार्ट होते हैं, उनमें से एक ही पार्ट के साथ जो भी करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई, एक ही पार्ट के साथ करते हैं, दूसरे वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, इसमें ऐसा क्या करें कि ये भी इसकी तरह बन जाए। तो आर की जगह हम क्या रख दें, आर प्लस टू, जहाँ जहाँ आ रहा है आर प्लस टू कर देंगे फर्स्ट वाले पार्ट में, और सेकंड पार्ट को एज इट इज़ रहने देंगे। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस टू इन इक्वेशन थर्ड, तो हमने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या करा, ए आर की जगह ए आर प्लस टू, एम प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यही वैल्यू हमने पुट कर दी है। ए आर था, ए आर प्लस टू कर दिया, एम प्लस आर था, एम प्लस आर प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस यहाँ पर तो हमारे एक्स की पावर एम प्लस आर प्लस टू ही है, तो कोफिशिएंट किसका लेंगे,
इसी का कोफिशिएंट क्या है ए आर, तो यहाँ पर ए आर पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे ए आर प्लस 2 की वैल्यू ही निकालते हैं हम सब में। ए आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो माइनस के ए आर हो जाएगा और ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल्स टू किधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा एम प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब हम क्या हमने निकाला था ए वन इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ हम ए बराबर A3 भी 0 होगा A5 भी 0 होगा। क्यों होगा 0? जैसे कि हम A3 निकालेंगे, A3 के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा R बराबर 1, तभी तो यहाँ 3 हो जाएगा। R बराबर 1 रखेंगे A3 माइनस के 1/m प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा A1, यानी कि A1 क्या हमारा 0 है। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 भी हमारा क्या आ जाएगा 0। इसीलिए सारे और टर्म जो हैं वो कैसी होंगी 0 के इक्वल होंगी। A1 A3 A5 A7 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे क्या आते हैं केस आते हैं, केस फर्स्ट केस सेकंड। जो हमारी इक्वेशन निकल के आई है इसमें पुट करना है और इसको आपको हाईलाइट कर देना है एग्ज़ाम में ऐसे करके, क्योंकि आपके जो केस हैं वो इसी इक्वेशन में पुट करने हैं आपको। अब हम क्या करते हैं केस फर्स्ट क्या था हमारा m बराबर n था, तो इसको पुट करने के दो तरीके हैं। एक बार तो r बराबर 0 1 2 पुट करते चलो, उससे केस निकल जाएंगे। पहले आपको इसी वे से बताते हैं वैन m बराबर n पुट इन इक्वेशन 6 आर प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस के 1m की जगह हम क्या पुट कर देंगे n प्लस आर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए आर, बस m की जगह n पुट करा। अब हम क्या करेंगे r बराबर 0 पुट करेंगे। r बराबर 0 पुट करने पर यहाँ a2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस के 1 r बराबर 0 n प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर a0। अब क्या करेंगे a2 की वैल्यू n प्लस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे माइनस के 1 एज इट इज एन स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 हमारा 2 है और ए एन है और बी क्या है 2, तो 2 2 से 4 हो जाएगा 4n माइनस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारी बन जाएगी माइनस के 1 अपॉन 4 n प्लस 1 या 1 प्लस एन a0। ये हमारी a2 की वैल्यू। सिमिलरली r बराबर 2 पुट करेंगे तो a4 निकल जाएगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस के 1 अपॉन n प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर a2। ये कैसे आया, r बराबर की जगह 2 रखा, 2 और 2 4 हो जाएगा, इसीलिए n प्लस 4 का होल स्क्वायर आया। अब ये जो a2 है इसकी वैल्यू हम इस यहाँ से पुट करेंगे। a4 हमारा एज इट इज़ यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला ए स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab करने पर 8n माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई में a2 की वैल्यू माइनस के 1/4 n प्लस 1 a0। तो यहाँ से क्या होगा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, 8 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 2 4 कॉमन ले लिया n प्लस 1 ये 4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया a0। अब यहाँ से क्या केस बनता है a4 इज इक्वल्स टू 1/, इसमें 4 2 ज़ा 8 है यहाँ पर, तो 4 स्क्वायर कर लिया और 2 फैक्टोरियल बना लिया। बस एक फॉर्म में तैयार करना है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, बस हमें एक फॉर्म सी लानी है, इसीलिए n प्लस 1 n प्लस 2 a0। अगली टर्म क्या होगी हमारी सिमिलरली होगी इसी की तरह। यहाँ क्या था सबसे पहले 2 का स्क्वायर था और 1 फैक्टोरियल था, यहाँ 4 का स्क्वायर, अगले में 6 का स्क्वायर और 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 a0 ऊपर एज इट इज। अब हम क्या करेंगे पुट द वैल्यू a0 a1 a2 इन दीज इक्वेशन, जो हमने y बराबर x की पावर m a0 प्लस a1 x प्लस a2 x डैश डैश, यहाँ से x की पावर m की जगह क्या पुट कर देंगे n, क्योंकि m बराबर हमने n पुट करा है a0 एज इट इज़, a1 की वैल्यू 0 है, a2 की वैल्यू इक्वेशन से पुट कर दी और x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस a3 की वैल्यू तो 0 होती है, a4 की वैल्यू पुट कर दी और x की पावर 4 एज इट इज़ प्लस डैश डैश। अब यहाँ से क्या करेंगे a0 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे बाहर, y बराबर a0 x की पावर n, यहाँ से क्या बचेगा हमारा 1 माइनस प्लस माइनस हो गया 1/4 n प्लस 1 x स्क्वायर
प्लस 1/4 2 फैक्टोरियल n+1 n+2 और x की पावर 4 एज इट इज़ प्लस डैट डैट डैश। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ए कहलाएगी। ये हमारा फर्स्ट केस का सॉल्यूशन है। सिमिलरली केस 2 का सॉल्यूशन करेंगे, पर हमें m ही है हमारी वैल्यू, तो हम कहेंगे वैन m बराबर -n, पुट n बराबर -n इन इक्वेशन ए। जो हमने ये इक्वेशन निकाली है, इसी में हम n की जगह -n पुट कर देंगे। चाहे तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हो जैसे आपने इक्वेशन में पुट किया है, अगर आपके पास टाइम है एग्ज़ाम में, वरना तो आप डायरेक्टली n बराबर -n पुट करोगे। y बराबर a0 x की पावर -n, 1 n यहाँ था तो -n पुट कर दिया, 1 - 1/4। यहाँ पर भी प्लस n था, -n पुट कर दिया, x² एज इट इज़ प्लस के 1/4² 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 1 + n था, 1 - n, यहाँ पर 2 + n था, 2 - n, x की पावर 4 प्लस डैट डैट डैश। ये हमारी बेसल्स इक्वेशन है। अब हम जो निकालेंगे बेसल फंक्शन निकालेंगे, जिसको हम JNX से दिखाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्ज़ाम में पूरा ही प्रूफ करना है, तभी आपको पूरे मार्क्स 10 नंबर में ये आता है एग्ज़ाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल रिपीट हो रहा है। द बेसल्स इक्वेशन इज x² d² y/dx² प्लस dy dx प्लस x² माइनस x² y = 0। ये हमारी क्या थी, बेसल इक्वेशंस थी, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हमने निकाला है y बराबर a0 x की पावर n, ब्रैकेट में हमारा 1 - x² 2। हमने इसको 4 को क्या कर लिया है, 2 × 2n+1। एक फॉर्म में लाने के लिए हमें 2 की फॉर्म में लानी है, प्लस x की पावर 4। यहाँ पर स्क्वायर था इसीलिए हमने 2 भागों में तोड़ लिया। यहाँ x की पावर 4 है तो हमें इसे 4 भागों में तोड़ लेना है। यहाँ पर हमारा क्या था, 4 का स्क्वायर, जैसे कि 4 का स्क्वायर था, यहाँ हमने क्या कर दिया, 4 को ही तोड़ लिया 2 × 2 में। अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 4 एज इट इज़ 2 की पावर 4 में तोड़ लिया। और यहाँ 1 फैक्टोरियल था, 1 फैक्टोरियल को दिखाते नहीं है इसीलिए 2 फैक्टोरियल, n+1 n+2 प्लस डैट डैट डैश। अगली टर्म क्या होगी, माइनस की होगी। पहली प्लस की थी, फिर माइनस की थी, फिर प्लस की थी, अगली माइनस की आएगी और x की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 3 फैक्टोरियल n+1 n+2 प्लस डैट डैट डैश। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। y बराबर a0 x की पावर n समेशन r बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस के। हमने क्या करा, यहाँ पर एक जगह प्लस आ रहा है, एक जगह माइनस आ रहा है। अगर हम r को इवन रखते हैं तो हमारी प्लस आएगी, r को ओड रखते हैं तो माइनस आएगी, इसीलिए माइनस के 1 की पावर r रख दिया। x की पावर कितनी आ रही है, इवन फॉर्म में आ रही है, यानी कि स्क्वायर में आ रही है, तो x की पावर 2r। अगर r बराबर 0 पुट करते हैं तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 0। x की पावर 0 क्या होता है, 1, इसीलिए यहाँ पर r बराबर 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, x की पावर 2। r बराबर 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ x की पावर 2r लिया है। अब नीचे भी क्या आ रहा है, 2 की पावर r, क्योंकि जो हमारा x की पावर है वही हमारी 2 की पावर आ रही है, तो 2 की पावर 2r मल्टीप्लाई में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अग्री में 3 फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल और n+1 n+2 प्लस डैट डैट डैश कहाँ तक बढ़ेगा, n+r तक। और a0 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, पोलिनोमियल है, जिसकी वैल्यू हम रखेंगे। ये वैल्यू आपकी बुकों में दी होती है, आपको एज इट इज़ याद करनी है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, a0 की वैल्यू दी है 1/2 की पावर n सिग्मा। ये क्या होता है हमारा, सिग्मा n+1 इज इक्वल्स टू a0 1/2 की पावर n फैक्टोरियल। आपको पता होगा इसमें से जब हम माइनस करते हैं तो एक कम होके फैक्टोरियल में वैल्यू आती है। द अबव सॉल्यूशन इज डिनोटेड JNX। अब हम इसको किससे दिखाएंगे, JNX से। ये हमारा जो है JNX क्या है, बेसल फंक्शंस है। JNX इज इक्वल्स टू x की पावर n 2 की पावर n। x की पावर n हमारा कहाँ से आया था, यहाँ से, जो हमारी
क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है x की पावर n। a0 की वैल्यू हमने पुट करी है x की पावर n एज इट इज़। यहाँ पर x की पावर n एज इट इज़, ये हमारी a0 की वैल्यू है 2 की पावर n प्लस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी पूरी एज इट इज़ ही है पावर। इसको हम जिस फॉर्म में ले आए थे हमें उसी में ही रखना है। एक बार इस फॉर्म में भी रख के दिखानी है jnx। ये हमारा a0 और xn एज इट इज़, और ये हमारा क्या आया था माइनस के 1 की पावर r x की पावर 2r 2 की पावर 2r डॉट r फैक्टोरियल n प्लस 1 n प्लस 2 डैश n प्लस r। अब हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे जिसमें हमें सॉल्यूशन मिलता है, जैसे कि jnx इज इक्वल्स टू r टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस के r स्टार्टिंग में ले लिया, r फैक्टोरियल स्टार्टिंग में ले लिया हमने। यहाँ से क्या बचा x की पावर n प्लस 2r और 2 की पावर भी n प्लस 2r, तो दोनों को एक साथ ले लिया x की पावर n प्लस 2r 2 की पावर n प्लस 2r, तो एक साथ लिख लिया। ये हमारा ख़त्म। इसको r फैक्टोरियल भी लिख लिया। यहाँ से n प्लस r फैक्टोरियल कैसे आया, यहाँ से हमारा n फैक्टोरियल था, n फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई n प्लस 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 n माइनस 1 ऐसे ही तो है। ये क्या है हमारा n प्लस 1, और यहाँ से क्या बचेगा n फैक्टोरियल। तो ये किस फॉर्म में बनना है n प्लस 1 का फैक्टोरियल। जैसे कि हम अगर 5 और 4 लिख दें तो ये क्या है 5 का फैक्टोरियल, क्योंकि 4 का फैक्टोरियल तो है ही और 5 हमारा है, तो 4 के फैक्टोरियल की जगह इसको क्या लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। ऐसे ही अब हमारे पास n प्लस आर है और n फैक्टोरियल ये रहा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं n प्लस आर का फैक्टोरियल x/2 n प्लस 2r। ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ से ही देखिए, यहाँ से हमारा n फैक्टोरियल है और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो n फैक्टोरियल ही बचा, इसमें करेंगे तो n फैक्टोरियल n प्लस 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये हमारा 5 के बराबर और ये 4 फैक्टोरियल, तो इसको हम 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि यही कहता है 4 3 2 1 यानी कि 5 फैक्टोरियल। अब अगली टर्म क्या होगी हमारी n फैक्टोरियल है और ये हमारा क्या है n प्लस 1 और n प्लस 2। यहाँ लिखते हैं n प्लस 2 n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिखेंगे n प्लस 2 का फैक्टोरियल। यही तो लिखेंगे क्योंकि एक पावर कम होती जा रही है, यानी कि 2 का ही फैक्टोरियल है। एज इट इज़ लास्ट वाली टर्म में सारा आएगा, क्या आएगा n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस डैश n प्लस आर, लेकिन क्या नहीं है n नहीं है, तो इसीलिए n प्लस आर का फैक्टोरियल जब बनेगा जब n भी होगा n फैक्टोरियल होगा। तो n फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा n प्लस आर का फैक्टोरियल x/2 n प्लस 2r। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ये समझ लिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराने पर n प्लस आर का फैक्टोरियल बनेगा। अब हम क्या करेंगे केस निकालेंगे, केस नहीं वैल्यू निकालेंगे। n बराबर 0 पुट करेंगे इस इक्वेशंस में। n बराबर 0 पुट करने पर क्या आएगा j0x, n बराबर 0 करेंगे तो j0x, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 0 पुट कर देना है। माइनस के 1 की पावर r एज इट इज r फैक्टोरियल एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा हमारा n बराबर 0 है तो r फैक्टोरियल और ये भी r फैक्टोरियल, तो r फैक्टोरियल का स्क्वायर हो गया x/2 2r, क्योंकि n बराबर 0 है। अब यहाँ पुट करेंगे हम r की वैल्यू। r बराबर हमारा क्या है पहले j0x इज इक्वल्स टू r बराबर पहले 0 रखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, यानी कि सबकी पावर 0 सबकी पावर 0 1। अब क्या रखेंगे r बराबर 1 पुट करेंगे, r बराबर 1 यानी कि माइनस का 1 और नीचे 1 है x/2 की पावर 2 यानी कि x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस r बराबर क्या पुट करेंगे, ये 0 पुट करने पर आया, ये 1 पुट करने पर आया, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 2। r बराबर 2 पुट करेंगे तो प्लस के आएंगे माइनस के 1 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 स्क्वायर
और यहाँ 2 पुट करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 4 और 2 की पावर भी 4, 2 की पावर 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। इसी से आप अगली टर्म निकालना मत, चाहे तो पुट करके देख लेना, वरना तो x की पावर 4 है तो माइनस की x की पावर 6 आएगी, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस अगली क्या होगी x की पावर 8, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ये हमारा कब आया, जब r की वैल्यू पुट करते गए j0x में, यानी कि n बराबर 0 पुट करने पर। सिमिलरली अब किस में निकालेंगे, n बराबर 1 पुट करने पर। तो n की जगह 1 पुट कर दिया, j1x इज इक्वल्स टू माइनस के 1 की पावर r फैक्टोरियल n बराबर, यहाँ n प्लस r था तो 1 प्लस r फैक्टोरियल x की पावर x/2 n की जगह 1 पुट कर दिया और प्लस के 2r। अब क्या करेंगे, सिमिलरली r बराबर 0 पुट करेंगे, r बराबर 0 पुट करने पर r फैक्टोरियल r बराबर तो 0 पुट कर दिया, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ पर क्या बचा x/2 की पावर 1, क्योंकि ये तो 0 हुआ लेकिन ये तो एज इट इज रहा, तो यहाँ से क्या है x/2 माइनस, अब यहाँ से क्या करेंगे, ये क्या होगा और टर्म में बढ़ेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 3 हो जाएगी। वैसे तो आप निकाल के देखना 0 पर, ये 1 पर, ये 2 पर। अब क्या करेंगे, r बराबर 1 पुट करने पर यहाँ 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल है, इसको तो आपको देखना ही नहीं है। यहाँ से 1, यहाँ से हमारा 2 फैक्टोरियल आ गया यानी कि 2 आ गया। अब यहाँ r बराबर 1 पुट करने पर x की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो x की पावर 3 और 2 की पावर 1 इसे दे दी और 2 2 जा 4 लिख दिया। बस इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं करा है, एज इट इज़ ये चलता चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ एक बार माइनस n भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे 2 केस आए थे, j माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ n था वहाँ माइनस n पुट कर दिया और ये हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।